आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान की अदालत ने साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी की मई 9 के केसेस और 5 दूसरे मामलात में इंटरिम बेल को बढ़ा दिया है। अदालत ने हेयरिंग 27 जनवरी तक के लिए मुहाल कर दी है और कहा है कि पीटीआई की बानी इमरान खान की अगले दिन हाजिरी जरूर है। इमरान खान पर मर्डर की कोशिश और मुबैना तौर पर फेक रिसीट जमा कराने के केसेस भी हैं, जबकि बुशरा बीबी पर तोशाखाना गिफ्ट के फेक रिसीट केस में भी इल्जाम आयद हैं। मई 9 के केसेस साल 2023 में इमरान खान के हिमायतियों की तरफ से होने वाले हिंसा और तोड़फोड़ से रिलेटेड हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की बहन अलीमा खान और पार्टी के कर्मी रावलपिंडी के फैक्ट्री नाका पर सिट इन कर रहे थे जब उन्हें अदियाला जेल जाकर इमरान खान से मिलने से रोका गया। अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान को अकेली कैद में रखा गया है क्योंकि हुकूमत उससे डरा रही है। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि पीटीआई की जंग कौमी है और इमरान खान पर इल्जाम झूठे और सजाए कानूनी नहीं है। इमरान खान 23 अगस्त से अदियाला जेल में 14 साल की सजा भुगत रही हैं और उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के खिलाफ भी केसेस पेंडिंग है, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी 7 साल की सजा भुगत रही है। राटले पावर प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा पर तनकीद की गई और कहा गया कि जब सख्त इल्जाम उठ रहे हैं तो शर्मा मीडिया से दूर हैं। उन्होंने 2 एमएलएज और कुछ दूसरे असरदार लीडर्स पर प्रोजेक्ट में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया है। चौधरी ने कहा है कि हर डिजर्विंग शख्स को रोजगार मिलना चाहिए और प्रोजेक्ट के दबाव या फिर रिश्वत के जरिए नहीं चलाया जाना चाहिए। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुताहिरीन की जानिब से हाथ में प्ले कार्ड उठाए गए थे और हुकूमत से हिंदू और दूसरी माइनॉरिटीज की हिफाजत की मांग की गई। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि रोजगार लेने वाले मजदूरों के मसले पर हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में तफसीली गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत उनकी दफाती बुनियाद पर रेगुलराइजेशन का सोच रही है। चौधरी ने याद दिलाया है कि पिछले साल 2014 से पहले उमर अब्दुल्ला ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में डेली वेजेस के लिए एक स्कीम शुरू की थी। चौधरी की जानिब से वजाहत की गई है कि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है और फंड्स कम मिलते हैं, इसलिए सबको एक साथ रेगुलराइज करना मुमकिन नहीं, इसलिए अब फेस्ड अप्रोच पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का ये वादा अभी भी पूरा होगा और अगली असेंबली इलेक्शन से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की अवामी मुफाद की दरख्वास्त को खारिज करते हुए कहा गया है कि इसका ताल्लुक अवाम से कम और सियासत से ज्यादा है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि कैदियों की तब्दीली से मुतल्लिक कोई भी खास हुक्म या फिर मुतासरा शख्स अदालत के सामने नहीं आया है, इसलिए ये दरख्वास्त कानूनी बुनियाद पर काबिल सुनवाई नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अवामी मुफाद की दरख्वास्तों का इस्तेमाल सियासी तशहीर के लिए नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि श्रीनगर के तकरीबन 48% घरानों को अब बगैर रुकावट 24 घंटे बिजली फराहम हो रही है। ये कामयाबी बिजली के नए निज़ाम का कामयाब ट्रायल के बाद हासिल हुई है, जिसके जरिए शहर के 108 इलाकों में 1,25,000 घर मुस्तफ़ीद हुए हैं। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि ऐसी ही सहूलियत दूसरे अजला में भी जल्द ही फराहम की जाएगी। दिल्ली की एक अदालत की जानिब से लाल किला धमाका मुकदमे में 7 मुल्जिमान की अदालती हिरासत 15 दिन के लिए मजीद बढ़ा दी गई है। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 8 जनवरी तक हिरासत में रखने का हुक्म जारी किया है, जबकि NIA ने उन्हें सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पेश किया था। तहकीकात के मुताबिक ये मुनज़्ज़म साजिश एक दहशतगर्द गिरोह की तरफ से रची गई थी, जिसमें उमर नबी को असल प्लानर बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्टेट खवातीन कमीशन की सदर बबीता सिंह चौहान के बुरखा और नकाब पर दिए गए बयान से तनाज़ा पैदा हो गया, जो कि सोशल मीडिया पर भी सख्त तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने बाद में वजाहत दी है कि नकाब में आने से खवातीन की पहचान मुश्किल होती है, जिससे कि सरकारी मदद देने में रुकावट आती है। इसी जन सुनवाई के दौरान ही एक मुतासरा खातून अपनी फरियाद सुनाते सुनाते बेहोश हो गई, जिससे कि फौरन अस्पताल भेजा गया, जबकि सदर ने पुलिस की लापरवाही पर सख्त बरहमी का इज़हार किया है। बबीता सिंह चौहान की जानिब से कहा गया कि अगर खवातीनों को बुरखा पहनना है या नकाब करना है तो वो घर के अंदर करें, क्योंकि घर के अंदर वो ज्यादा गैर महफूज हैं, जबकि बाहर वो महफूज हैं।
लोकसभा में कायदे हस्बे के खिलाफ राहुल गांधी की जानिब से इंडिया गेट पर एहतजाज कर रही उन्नाव गैंग रेप केस की मुतासिरा को जबरदस्ती हटाए जाने पर सख्त एतराज किया गया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के फैसले को शर्मनाक और मायूसकुन बताया है और कहा है कि जब भी बलात्कार के मुलजिम को राहत दी जा रही हो और मुतासिरा के साथ मुजरिम जैसा सलूक हो तो ये इंसाफ पर सवाल है। राहुल गांधी ने जोर दिया कि जमहूरियत में इंसाफ के लिए आवाज उठाना हक है और मुतासिरा खातून इज्जत, हिफाजत और इंसाफ की हकदार है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुसाफिर सवारी किरायों में 18% इजाफा मंजूर कर लिया है, जो कि पूरे मरकजी इलाके में लागू हो जाएगा। यह फैसला फेयर रिवीजन कमेटी की मीटिंग के बाद लिया गया है, जहां ट्रांसपोर्टर्स ने 40% इजाफे का मुतालबा किया था, लेकिन अवाम पर बोझ को मद्देनजर रखते हुए 18% पर इत्तेफाक हुआ। नए किराए 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वीके बेदी की जानिब से पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की गई, जिसमें कि आइंदा तकरीबात के पुरअमन जश्न के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। सरहद पार मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त में हीरानगर पुलिस ने ड्रोन के जरिए काम करने वाले पाकिस्तान में हीरोइन की स्मगलिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश किया और केस के 5वें मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी कठुआ जिले में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब सरगर्म नारकोटिक मॉडल को खत्म करने में एक अहम कदम रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में जनवरी 2026 के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का रोस्टर जारी किया है। इसके मुताबिक ब्रिज मोहन शर्मा और एम राजू 5 से 9 जनवरी तक ड्यूटी पर रहेंगे, जबकि डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह और मोहम्मद एजाज 12 से 16 जनवरी तक ड्यूटी पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुध के रोज ही नईम फौजी दस्तों के कैंप पर एक चीते के हमले में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया। हुकाम की जानिब से बताया गया कि तेंदुआ जनूबी कश्मीर के बेरीनाग के कपरान इलाके में सीआरपीएफ कैंप में उस वक्त घुस गया जबकि अहलकार मेस में नाश्ता कर रहे थे। हुकाम ने बताया है कि जानवर ने करीबी जंगल में भागने से पहले एक जवान पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर महकमा जंगलात ने बुधवार को वजाहत की है कि टनमरग के द्रुंग धनबाज इलाके में दरख्तों की कोई भी बड़े कत्ल नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि जायजा लेने पर सिर्फ एक ही फिरका दरख्त तस्करों की जानिब से काटा गया था और तुरंत ही लकड़ियों में तब्दील कर दिया गया था। वीडियो में जो टुकड़े और लकड़ियों के चिप्पे नजर आए हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा दरख्त काट दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 नजदीक के स्टम्प्स पुराने हैं और इस वाकये से ताल्लुक रखना नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तस्करियों के खिलाफ भी फौरन कदम कर दिया है और चोरी की गई लकड़ियों की भी बरामद कर ली है, ताहम कानूनी कार्रवाई अभी जारी है। मुआशरे में मंशियात की लानत को खत्म करने और मंशियात की गैर कानूनी तिजारत में मुआवनत करने में वाले बुनियादी ढांचे को खत्म करने की अपनी मुसलसल कोशिशों के तहत श्रीनगर पुलिस ने 2 मंजिला रिहायशी मकान और 2 मंजिला शॉपिंग कम्प्लेक्स के साथ 1 कनाल और 4 मरला अराजी को मुंसलिक कर दिया, जिसकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना एलएसी पर तनाव में कमी का फायदा उठाकर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना और अमेरिकी और हिंदुस्तान करीबी रिश्तों को गहरा होने से रोकना चाहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2024 में चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान तनाव कम करने का मुआहदा हुआ, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच बातचीत और ताउन का सिलसिला शुरू हो गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।